गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. स्टार्ट। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है ऑलरेडी ज्वाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली डन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, ना हो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबको बोला है, बार बार यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है। हो सके तो राइटिंग वर्क पहले से कंप्लीट रखना, ताकि आप अपना नोटबुक आपके हाथों से लिखा हुआ जो भी पार्ट है वो उसमें आप डायरेक्ट करेक्शन कर पाए। ठीक है। सो दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट वाले जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर में बर्न क्यों करते हैं? तो रिएक्शन देखने के लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है वो देखने के लिए। बट उसे सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा ताकि मैग्नीशियम ही बर्न हो। तो यहाँ सेटिस्फैक्टरी आंसर लिखा है, देखो, मैग्नीशियम फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ऑलरेडी वो रिएक्ट हो चुका है, तो ऊपर है ना ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना होता है ऑन द मैग्नीशियम रिबन। अ स्टेबल लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज स्टोर्ड। जब हम थोड़ी देर के लिए उसे रखते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर ऑलरेडी उसके ऊपर कोई लेयर होगा और आप उसे बर्न कर रहे हैं तो आपको कोई रिएक्शन दिखाई ही नहीं देगा, या that layer will prevent the further reaction। ठीक है। Hence to clean up the layer of magnesium oxide, magnesium ribbon is cleaned before burning। Therefore हम उसे clean करते हैं before burning ताकि हम वो observe अच्छे से कर पाए। In some reference books, I have read many books. In some reference book, here majority of the books it is written that magnesium reacts with oxygen present in air and forms magnesium oxide layer। ठीक है। But in few reference books it is also written that magnesium reacts with carbon dioxide present in air। हम सबको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर। ठीक है, बोथ द वे इट इज करेक्ट। उसके ऊपर अगर एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन हुआ है तो it can form magnesium carbonate layer, and if it reacts with oxygen present in air it forms magnesium oxide layer on the surface। इन शॉर्ट सरफेस क्लीन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो दोनों आंसर इक्वली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन आपको दिए हैं, मैंने पहले आपको बोला था कि हम 3 टाइप में या 3 तरीके से रिएक्शंस लिखते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड वन इज स्केलेटल इक्वेशन एंड थर्ड वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में इट इज वर्ड इक्वेशन, सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं। देखो केमिकल के नाम लिखे हैं या कंपाउंड या एलिमेंट के सिर्फ नाम लिखे हैं कि हाइड्रोजन reacts with chlorine to form hydrogen chloride। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन इज H2, ठीक है, क्लोरीन इज Cl2। आप सिंपली H एंड Cl ऐसा नहीं लिख सकते। H इज सिंबल ऑफ हाइड्रोजन बट H2 इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? H is symbol and H2 is one molecule of hydrogen। Similarly, Cl is symbol and Cl2 is molecule of chlorine। तो हाइड्रोजन combines with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हमें डिफिकल्ट चीज क्या लग रही है इन तीनों में? ये तो दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन तो दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट है। तो हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो इसमें से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इन तीनों में फॉर्मूला क्या है? HCl का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी विल स्टार्ट विथ HCl। तो यहाँ ये फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 1। ऑन द रिएक्टेंट साइड इट इज 2।
तो ऑब्वियसली 2 को 1 नहीं कर सकते, हमें 1 को ही 2 करना होता है। तो यहाँ हम इतने फॉर्मूला में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। गेटिंग द थिंग? तो इफ आई वांट टू मेक 2 atoms of hydrogen, what should I do? तो I have to multiply 2, मुझे ये 2 यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर्मूला के आगे। तो मैंने ये 2 लिख दिया यहाँ। कैन यू सी दिस 2 लिखा, तो यहाँ अब हाइड्रोजन कितने हो गए? नाउ हाइड्रोजन बिकेम 2, बट हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गए, क्योंकि ये आगे जो नंबर लिखा है वो दोनों एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। नाउ कंपेयर द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो क्या होगा? यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन, एंड नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? Al2SO4 थ्राइस। जब 2 होगा तो ट्वाइस, 3 होगा तो थ्राइस। ठीक है। तो Al2SO4 थ्राइस एंड इट गिव्स बेरियम सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम सल्फेट? इट इज BaSO4 एंड क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड? AlCl3। अब ये कुछ अच्छा रिएक्शन बना जिसमें आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है BaCl2, Al2SO4 थ्राइस, BaSO4 एंड AlCl3। इन सब में आपको कॉम्प्लिकेटेड कौन लग रहा है? इन सब में मुझे कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, Al2Cl3। ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट लेंगे Al2। तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट लुक एट द चेंज अकर्ड इन Cl3। Al तो मेरे 2 हो गए, बट व्हाट हैपेंड टू Cl? तो Cl3 था, उसे मल्टीप्लाई विथ 2 किया, तो Cl कितने हो गए मेरे? 6। गेटिंग द थिंग? 3 into 2, Cl कितने हो गए? 6। अब यहाँ Cl 6 है, तो यहाँ Cl को 6 करना पड़ेगा। यहाँ कितने Cl है? 2 ओनली। तो उसे 6 करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दिस विथ 3। ठीक है। तो आगे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो Cl तो मेरे 6 हो गए, बट व्हाट हैपेंड टू Ba? बेरियम का क्या हुआ? तो बेरियम ऑल्सो बिकेम 3 विथ Cl6। तो यहाँ बेरियम 3 हुए, तो यहाँ भी मुझे बेरियम 3 करना पड़ेगा। तो ये जो बेरियम है ये तो 1 है, इसे 3 करने के लिए क्या करूं? तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 3। तो ये बेरियम मेरा दोनों साइड 3 3 हो गया। बट लुक एट द सल्फेट, SO4 क्या हो गया? तो ये जो SO4 है, S3 एंड O, 4 3s are 12, तो 3s एंड मतलब पूरा SO4 जो ग्रुप है वो 3 टाइम हो गया। अब सामने की साइड देखते हैं, तो इट इज ऑलरेडी 3 टाइम्स। ये पूरा SO4 कितनी बार है? 3 टाइम्स। नाउ कंपेयर द नंबर्स। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे। बेरियम यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 6, यहाँ 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 पूरा ग्रुप 3 टाइम, SO4 पूरा ग्रुप 3 टाइम, एंड नाउ यू गॉट द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको पूरी तरीके से बैलेंस्ड हुआ इक्वेशन मिला। ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम इज अ मेटल। जब मेटल का फॉर्मूला लिखना हो तो सोडियम कैसे लिखेंगे? सिर्फ Na। ठीक है। एंड वाटर, एवरीबॉडी नोज वाटर इज H2O। इट गिव्स sodium hydroxide, that is NaOH। चलो, sodium hydroxide is NaOH and hydrogen gas is H2। ठीक है। तो सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी NaOH 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ये H2 और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो 3 हुआ। तो 3 को हम इवन नंबर करने के लिए मैं क्या करूंगी पता है? इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो H2 H2, तो इसे 4 करना आसान हो जाएगा। समझ में आया?
इसे 4 करना आसान हो जाएगा। 2 आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ 4 यहाँ 4, पर कैसे 4 हुए? NaOH में 2 H और 2 हाइड्रोजन में H, इस तरीके से ये 4 हुए। ठीक है, जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो सोडियम को 2 करने के लिए पहले यहाँ सोडियम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करें, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो ही गया है। एंड नाउ दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे ही तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, write a balanced chemical equation with state symbols for the following reaction। यहाँ मेंशन किया है कि राइट विथ स्टेट सिंबल्स, तो ये आपको याद रखना है स्टेट सिंबल। अब ये ध्यान में रखना, स्टेट सिंबल लिखने की फुल मार्क्स मिलते हैं, पर गलत लिखने के कट होते हैं। तो आपको स्टेट पता हो तो ही मेंशन करना, ना पता हो वो छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको कुछ क्लू देती हूँ, वो आपको याद रखने हैं। देखिए, एक होता है इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने टर्म एक्सप्लेन किया था कि इट इज इनसॉल्युबल सॉलिड। तो जहां भी प्रेसिपिटेट वर्ड लिखा हो ना, वहां बाजू में आप क्या लिखेंगे? एस, छोटा सा एस। सबके स्टेट सिंबल हमें पता है ना कि एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। एंड सॉलिड एंड गैस प्रोडक्ट साइड अगर हो तो उसे और दो चीजों से एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज अपवर्ड एरो शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड डाउनवर्ड एरो शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आर हैवियर, वो हैवी होते हैं इसलिए वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिना मीडियम के, बिना लिक्विड मीडियम के रिएक्शन नहीं कभी होता। तो जब भी सॉल्यूशन इन वाटर लिखा हो ना, तो वो आपको तुरंत ही क्लिक हो जाना चाहिए कि वाटर में सॉल्यूशन मींस व्हाट? एक्वियस सॉल्यूशन। तो जहां भी जिसका सॉल्यूशन इन वाटर लिखा है ना, वहां बिना सोचे आपको क्या लिख देना है? AQ। समझ गए? व्हाट इज मीनिंग ऑफ AQ? इट इज सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड इन वाटर। वाटर में जो सॉल्यूशन बनाए जाएंगे उसे एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ, यहीं से ये आंसर मत देखना अभी आप, यहीं से आपको ये बताती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब ये लिक्विड है, पता चल गया। समझ गए आप? एक्वियस नहीं भी पता है तो लिक्विड है वो तो पता चल गया ना। अगर आप एक्वियस आइडेंटिफाई ना कर पाए तो सॉल्यूशन का मीनिंग वो लिक्विड है वो तो पता चल गया ना। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो हम BaCl2 के बाजू में L लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट, ये दोनों के सॉल्यूशन मतलब दोनों लिक्विड फॉर्म में है, वो पता चल गया। ठीक है, ये हिंट देती हूँ अगर आप ना आइडेंटिफाई कर पाए तो। बट लुक हियर टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज रिटन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ये दिखा इन वाटर, मतलब हम इन दोनों के साथ क्या लिखेंगे? इन दोनों के साथ लिखेंगे एक्वेयस। क्या लिखेंगे? एक्वेयस। यहाँ ये नहीं लिखा गया है, आपके हाथ में अगर बुक हो या प्रिंट हो तो यहाँ AQ कर दो। बेरियम क्लोराइड AQ मतलब एक्वेस सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट AQ मतलब एक्वेस सॉल्यूशन। गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल, खुद स्ट्राइक हुआ। इनसॉल्युबल मतलब वो सॉलिड ही है। ठीक है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये दोनों सॉल्यूशन एक्वेस थे तो ऑब्वियसली जो बना होगा वो एक्वेस ही होगा ना, वाटर तो वही है, वाटर थोड़ी कहीं चला गया है। गेटिंग द थिंग? तो हमें सबके स्टेट मिल गए। देखो, बेरियम क्लोराइड एक्वेस, सोडियम सल्फेट एक्वेस, गिव्स बेरियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल लिखा है तो इसके साथ क्या लिखेंगे? सॉलिड, प्लस सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा कॉमन सॉल्ट, वो हमें पता है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ये हमें मिला इसका एक्वेस सॉल्यूशन। यहाँ रह गया है प्रिंट, आप फिर से एक बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है तो यहाँ करेक्शन कर देना। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, इन वाटर मतलब एक्वेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? NaOH एक्वेस। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। एसिड के सॉल्यूशन हमेशा वाटर में ही बनते हैं,
तो फिर से HCl इन वाटर, ठीक है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, NaCl एंड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो NaCl तो एक्वेस ही बनेगा ना, प्लस वाटर, वाटर इज एज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ से हमें पता चलते हैं सबके स्टेट। अगर कोई भी दिया गया स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर एक केमिकल के, हर एक कंपाउंड के रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सबके स्टेट पता चल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है? जब भी सॉल्यूशन इन वाटर लिखा हो तो एक्वेस सॉल्यूशन है, हाँ ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ मैंने दिया है, एज इट इज कॉपी करना है। पर मैं जो करेक्शंस करवा रही हूँ वो आपको साथ साथ में करते जाने। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट के साथ मैं AQ लिखना भूल गई हूँ, तो आप वहां लिख देंगे, बाकी सारा करेक्ट है। ये लाखानी पूछिए बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये थर्ड वाला फीचर समझाओ ना, ये थर्ड में फर्स्ट और सेकंड दोनों। इसमें सिर्फ हमें केमिकल रिएक्शन लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही, पर यहाँ मेंशन किया है कि विथ स्टेट सिंबल, मतलब कौन सा कंपाउंड कौन से स्टेट में है वो लिखना है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो L लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिखेंगे, गैस के लिए G लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो चीजें दी हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये पहले दो कंपाउंड है, उसका वाटर में सॉल्यूशन है, तो दोनों के साथ AQ लिखेंगे, एक्वेस एक्वेस, ठीक है। फिर हम इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मतलब वो सॉलिड होगा, तो बेरियम सल्फेट के साथ हमने S लिखा है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो फिर से एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और ये जो भी पूरा रिएक्शन मिलता है, हमेशा 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 रिएक्शन बैलेंस ही लिखना होता है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन कभी भी नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो स्वयं करो unmute। मैम थर्ड वाले में हमको बैलेंस नहीं करना है ना, सेकंड वन इज ऑलरेडी तो मैम बैलेंस। इधर क्यों सेकंड वन बैलेंस है, किया तो है, यहाँ सिर्फ टू H2 उधर H2 दिया है ना, और इस साइड तो कहीं पे 2 नहीं दिया H है ना, क्यों, एक HCl का H है, एक NaOH का H है, दो तो हो गए। अलग अलग इक्वेशन के भी चलेंगे, टोटल होने चाहिए बस। इक्वेशन के नहीं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए नंबर, वो तो अलग अलग फॉर्मूला में तो चलेगा ही ना। एरो की इस साइड और एरो के इस साइड, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एरो, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी सेम, एटम सेम होने चाहिए। बैलेंस H2 के साथ, यस, H2O के साथ L क्यों दिया है? L क्योंकि वाटर लिक्विड है इसलिए, इट इंडिकेट्स स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में। उमंग अनम्यूट करो खुद को, चलो अनम्यूट करो एंड आस्क योर डाउट। आई थिंक अभी 1 ही मिनट बाकी है, ये खत्म हो जाएगा मीटिंग, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम अगर हमें जो स्टेट नहीं लिखेंगे तो कितने मार्क्स कट हो गए? जब ये स्पेसिफाई किया हो ना कि राइट विद स्टेट, तो वो हाफ मार्क कट करेंगे पूरे इक्वेशन में। पर जब ना मेंशन किया हो ना, तो आपको पता हो तो लिखना है, ना पता हो तो नहीं लिखना है। बट जो फुल मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, वो स्टेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वही कंप्लीट रिएक्शन होता है सॉरी, जिसमें से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। एक्चुअल परफेक्ट इक्वेशन तो वही होता है जिसमें आपने स्टेट सिंबल लिखा है, बट इट इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन कि राइट इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स, तो उसमें लिखना ही लिखना है, तो उसमें नहीं होगा तो कट करेंगे, हाफ मार्क। चलो बाय, और टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।